सिद्धारमैया की बिरादरी पर बीजेपी की नजर। कर्नाटक में कुर्बा बिरादरी को साधने के लिए बीजेपी ने पूर्व पीएम का पत्ता काटकर नागराज को उम्मीदवार बनाया है। जयपुर में धारा 163 लागू, इंटरनेट बंद। जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से पहले प्रशासन हाई अलर्ट पर है चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर 24 घंटे इंटरनेट बंद है। फायर विभाग में दमकल कर्मियों की भारी कमी। दिल्ली फायर विभाग में पिछले 15 सालों से कोई नई भर्ती नहीं हुई है, जिससे 1/4 से ज्यादा पद खाली हैं। शादी से इनकार करने पर युवती का गला रेता। जबलपुर में सिर फिरे आशिक ने शादी से मना करने पर युवती का गला रेत दिया। पीड़िता गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है। मालवीय नगर आग मामले में बवाल। दिल्ली पुलिस द्वारा उत्तराखंड के कुक केशव नेगी की गिरफ्तारी करने पर स्थानीय लोगों ने भारी बवाल किया है। यूपी, बिहार और एमपी में मौसम का अलर्ट। यूपी, बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश और दिल्ली में भीषण हीट वेव की चेतावनी है। दिल्ली में ममता के बागी सांसदों की बैठक। टीएमसी टूटने की कगार पर है। बागी सांसदों ने दिल्ली में भूपेंद्र यादव और सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। जयपुर अतिक्रमण हटाओ अभियान की खास मशीन। जयपुर की नूरानी मस्जिद से अवैध निर्माण गिराने के लिए उत्तर भारत की इकलौती विशेष मशीन मंगवाई गई थी। योगी सरकार के अफसरों को सख्त निर्देश। जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को हर गरीब को शिक्षा और सुरक्षा देने के निर्देश दिए। दिल्ली को मिलेंगी 2800 नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मजबूत करने के लिए सरकार जल्द ही 2800 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारेगी। पाकिस्तान का परमाणु हथियार निर्माण ठप। परमाणु की धौंस दिखाने वाले कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में 1 साल के भीतर एक भी हथियार नहीं बन पाया। हादसे के बाद शराब की खुली लूट। सड़क पर गाड़ी पलटने के बाद लोग घायल ड्राइवर को बचाने के बजाय 12 लाख की शराब लूट ले गए। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर का इस्तीफा। सत्ता जाते ही टीएमसी में भगदड़ मच गई है। अब राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने ममता पर निशाना साध इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव हुए दिलचस्प। बीजेपी द्वारा तीसरा कैंडिडेट मैदान में उतारने से जंग दिलचस्प हो गई है। हालांकि कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। हूतियों ने इजरायली जहाजों को दी धमकी। हूतियों ने बड़ा ऐलान किया है कि लाल सागर में अब इजरायली जहाजों की एंट्री पूरी तरह। यूट्यूबर रचना गुर्जर के घर बड़ी चोरी। रील्स में गहनों की शोबाजी करना भारी पड़ा। चोरों ने यूट्यूबर रचना गुर्जर के घर से लाखों उड़ा लिए। फिलीपींस में भीषण भूकंप और सुनामी अलर्ट। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 15 लोगों की मौत हो गई और तटीय इलाकों में सुनामी अलर्ट जारी है। अग्निवीरों को फायर डिपार्टमेंट में मौका। दिल्ली एलजी की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक हुई, जिसमें रिटायर्ड अग्निवीरों को भर्ती करने की तैयारी हनकी है। अमेरिका में 7,000 रुपए किलो भिंडी। अमेरिका में भिंडी की कीमत 7,000 रुपए किलो तक पहुंच गई है। लोग इसके पोषक तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। अफसरों ने 4 साल से नहीं चुकाया बिल। बागपत में कैंटीन संचालिका ने पोल खोली कि अफसरों ने 4 साल से चाय नाश्ते का 94,000 बिल नहीं दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नाविकों का रेस्क्यू। एमटी मैरीवेक्स जहाज पर हमले के बाद भारतीय नौसेना ने जांबाजी से सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली से राजस्थान तक भीषण लू का अलर्ट। दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में आसमान से आग बरसेगी। वहीं कुछ इलाकों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी है। शुभेंदु अधिकारी ने हटाई सीबीआई की पाबंदियां। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का फैसला पलटते हुए जांच के लिए सीबीआई की बेड़ियां खोल दी। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू। 7 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। अब बंगाल के 6 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा। मानसून पर गॉडजिला एल नीनो का साया। मौसम विभाग की 8 जून की चौंकाने वाली भविष्यवाणी के अनुसार मानसून पर खतरनाक एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। टीएमसी को मिला मकान खाली करने का नोटिस। बंगाल चुनाव खत्म होते ही मकान मालिक ने एग्रीमेंट खत्म होने का हवाला देकर टीएमसी को अल्टीमेटम थमाया। इंडी अलायंस को लगा बड़ा झटका। गठबंधन की गाड़ी शुरू होते ही झटके खाने लगी है, क्योंकि 4 प्रमुख दलों ने इससे पूरी तरह किनारा कर लिया। सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि गुंडे भाग गए और 4,800 लोग बाउंड्री लाइन से बाहर किए। असम और भूटान में तेज भूकंप। असम में 5.7 तीव्रता का भूकंप आने से धरती डोली, जिसका असर भूटान और चीन तक महसूस किया गया। वैष्णो देवी में उमड़ा जन सैलाब। हिल स्टेशन छोड़ भक्त माता के द्वार पहुंचे। 2 दिनों में 93,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। NARCL ने डिफॉल्टर को दिया डिस्काउंट। सरकारी कंपनी NARCL ने डिफॉल्टर्स को बड़ा डिस्काउंट दिया, जिससे जनता के करीब 1,600 करोड़ रुपए डूब गए।
विशाखापत्तनम में पिघला स्टील गिरने से हादसा। विशाखापत्तनम फैक्ट्री में पिघला स्टील जमीन पर गिरने से भीषण आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। तेज रफ्तार से बढ़ रहा मानसून। मुंबई में मानसून एक्सप्रेस तेजी से पहुंच रही है, लेकिन दिल्ली में अभी बढ़ती गर्मी के बीच इंतजार लंबा है। पीओके में हिंसक प्रदर्शन और हिंसा। पाकिस्तान सरकार पर पीओके की जनता का गुस्सा फूटा, पुलिस को पीटा और वार और हिंसक झड़पों में 27 मौतें हुईं। बीजेपी नेता के घर टीएमसी सांसद। बीजेपी नेता मुंबई में सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में टीएमसी के 5 दिग्गज सांसदों की बैठक से ममता को बड़ा झटका लगा। भारतीय दूतावास की बड़ी एडवाइजरी। युद्ध भड़कने के बाद भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश दिया। इंडिया गठबंधन की बैठक में 25 दल। इंडिया गठबंधन की बैठक में 25 दल शामिल हुए, जिसमें सीजेआई को पत्र लिखने का बड़ा फैसला लिया गया। अंजना ओम कश्यप बनाम खान सर पर अंजना ओम कश्यप द्वारा लगाए आरोपों की एफआईआर कॉपी सामने आने से फैजल खान की मुश्किलें बढ़ीं। कश्मीर में नार्को टेरर पर कड़ा एक्शन। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। जयपुर की नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर। जयपुर में नूरानी मस्जिद पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 3000 पुलिसकर्मी तैनात रहे और इंटरनेट बंद रहा। विपक्ष ने तैयार किया संसद घेराव प्लान। दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक में सरकार को संसद से सड़क तक घेरने की रणनीति तैयार हुई। खिताब जीतकर लौटे प्रज्ञानानंद मालामाल। चैंपियन प्रज्ञानानंद के लौटने पर तमिलनाडु के सीएम विजय ने उन्हें लाखों का नकद इनाम देकर सम्मानित किया है। संभल में मस्जिद पर चला बुलडोजर। संभल में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। 8 लोगों पर केस दर्ज होने के बाद सपा सांसद ने बयान दिया। ममता की टीएमसी में बड़ा भूकंप। टीएमसी के 20 बागी सांसद एनडीए में जाने को एकजुट हैं। उन्होंने ओम बिरला को पत्र लिखा है। सास से दामाद ने रचाया ब्याह। एक अनोखे मामले में सास की खूबसूरती पर दिल हारकर दामाद ने बेटी को तलाक देकर मां से शादी रचाई। मुठभेड़ में ढेर हुआ भानु प्रताप। 1.65 लाख के इनामी और 40 से अधिक मुकदमों वाले कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ। क्या जेल जाएंगे खान सर? आर्म्स एक्ट और मर्डर के प्रयास मामले में 3 साल की कैद पर कोर्ट के फैसले पर नजरें टिकी हैं। इजराइल ईरान युद्ध दोबारा भड़का। ट्रंप की धमकी बेअसर साबित हुई और 62 दिन बाद इजराइल और ईरान के बीच दोबारा जंग छिड़ गई है। खान सर की गिरफ्तारी की मांग। रोशन आनंद की तबीयत बिगड़ने से बवाल बढ़ा। वरुण ने खान सर को गिरफ्तार न करने पर अनशन की चेतावनी दी। रोडवेज बस पलटने से बड़ा हादसा। एक भीषण सड़क हादसे में रोडवेज बस पलटने से 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई और 15 घायल हुए। कांग्रेस विधायकों को करोड़ों का ऑफर। कांग्रेस नेता का बड़ा दावा है कि भाजपा उनके विधायकों को फोन कर 10-10 करोड़ का ऑफर दे रही है। राशन कार्ड धारकों की लॉटरी। बिहार सरकार ने राज्य के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत बड़ा और राहतकारी ऐलान कर दिया है। एसबीआई ने सरकार को दिए करोड़। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सरकार को 8,81 करोड़ रुपए सौंपे। चेयरमैन बोले, सिर्फ सेंसेक्स मत देखिए। कोयले ने बचाए 28,000 करोड़ रुपए। एलएनजी संकट के बीच कोयला फैक्ट्रियों के लिए संजीवनी बना। आएगी भारत के 28,000 करोड़ रुपए बच गए। भारत के पास 190 परमाणु हथियार। सिप्री की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की न्यूक्लियर ताकत काफी तेजी से बढ़ रही है। अंतरिक्ष में पृथ्वी से बड़ा पानी का अनोखा ग्रह मिला, जहां न तो कोई महाद्वीप मौजूद है और न ही समुद्री बीच।